नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से एसएसबी क्रैक एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे पैरा एसएफ जो इंडियन आर्मी की एलीट फोर्स है और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्हें ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। इन दोनों फोर्सेस में क्या अंतर है। इन दोनों ही फोर्सेस ने अपने साहस का प्रदर्शन समय आने पर बखूबी किया है और ये दोनों ही फोर्सेस सेंसिटिव एरियाज़ में अपने ऑपरेशंस के लिए जानी जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अपनी सभी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं एसएसबी क्रैक एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म से। आप एसएसबी क्रैक एग्ज़ाम की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पैरा एसएफ के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना का पैरा विशेष बल, जिसे अक्सर पैरा एसएफ के रूप में जाना जाता है, ये एक स्पेशल फोर्स है जो पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, काउंटर प्रोलिफरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, सर्च एंड डिस्ट्रॉय एंड ह्यूमन रिकवरी यूनिट की विशेषताओं में से एक है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म को CICT भी कहा जाता है। दोस्तों, पैरा एसएफ के इतिहास में कई बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे हैं, जिसमें 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल युद्ध, म्यांमार में 2015 का भारतीय आतंकवाद विरोधी अभियान और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें बॉर्डर के उस पार जाकर हमने आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए थे। दोस्तों, अब हम इसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। हर पैरा एसएफ की बटालियन का सिलेक्शन प्रोसेस बाकी पैरा एसएफ के बटालियनों से अलग होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न पैरा एसएफ बटालियनों में अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उसी हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। 9 पैरा एसएफ की बटालियंस हैं। 1 पैरा एसएफ जो कि अर्बन वॉरफेयर और CICT के लिए जानी जाती है। CICT काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म को कहा जाता है। 2 पैरा एसएफ माउंटेन वॉरफेयर और CICT के लिए जानी जाती है। 3 पैरा एसएफ डिजर्ट वॉरफेयर और CICT के लिए जानी जाती है। 4 पैरा एसएफ माउंटेन वॉरफेयर। 9 पैरा एसएफ जो माउंटेन वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर और CICT के लिए जानी जाती है। 10 पैरा एसएफ जो कि डिजर्ट वॉरफेयर और CICT के लिए जानी जाती है। 11 पैरा एसएफ, 12 पैरा एसएफ और 21 पैरा एसएफ ये तीनों ही जंगल वॉरफेयर और माउंटेन वॉरफेयर के लिए जानी जाती हैं। आइए अब हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पैरा एसएफ ट्रेनिंग में कमांडोज वॉलंटरीली अपना नाम देते हैं और प्रोबेशन पीरियड के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों, स्पेशल फोर्स में भर्ती होने के लिए सभी कमांडोज को पहले पैराट्रूपर बनना होता है और पैराट्रूपर बनने की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है और इसके बाद चुने गए पैराट्रूपर्स को स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है। दोस्तों, इन प्रोबेशन पीरियड्स में एक पैराट्रूपर को सब कुछ ही सिखा दिया जाता है। वो हर मायने में युद्ध के हर तरीके में निपुण हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनएसजी के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, गृह मंत्रालय का विशेष आतंकवाद विरोधी संगठन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर हमले और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसे 16 अक्टूबर 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। आतंकवादी अभियानों से लड़ने और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने के लिए ब्लैक कैट्स सुरक्षा गार्ड को बनाया गया था। दोस्तों, ब्लैक कैट्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का निकनेम है। दोस्तों, अब हम इसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। इसकी पहली टुकड़ी है स्पेशल एक्शन यूनिट SAG। इसकी 2 बटालियन हैं, 51 SAG और 52 SAG। 51 SAG जिसे काउंटर टेररिज्म फोर्स भी कहा जाता है, जो कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ती है और इंटरनल पीस को मेंटेन करने के लिए भी काम करती है। और 52 SAG जो कि एंटी हाईजैकिंग स्पेशलिस्ट है। SRG के ज़्यादातर सदस्य CAPF से चुने जाते हैं। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसकी दूसरी टुकड़ी है SRG स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल रेंजर ग्रुप्स की 3 टुकड़ियां हैं, SRG 11, 12 एंड 13। इनका बेसिक काम VVIPs को सुरक्षा प्रदान करना होता है
और एसएजी के साथ मिलकर आतंक विरोधी ऑपरेशंस में पार्ट लेना होता है। दोस्तों, एनएसजी कमांडोज के फंक्शंस होते हैं काउंटर हाईजैकिंग टास्क ऑन लैंड, सी, एयर, बॉम्ब डिस्पोजल, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस, जैसा कि ताज होटल में 26/11 के दौरान किया गया था, वीआईपी सिक्योरिटी। दोस्तों, अब हम इसके सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर को समझ लेते हैं। 70 से 80% ड्रॉप आउट रेट के साथ इसका सिलेक्शन रेट काफ़ी टफ है। बेसिक ट्रेनिंग 14 महीने की मानेसर हरियाणा में होती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्रॉस कंट्री, मार्शल आर्ट्स, टारगेट शूटिंग शामिल है। तो अब अंत में दोनों ही फोर्सेस की ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर से हम कहते हैं कि ये दोनों ही कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। ये दोनों ही फोर्सेस अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं आतंकवादी और उग्रवादियों के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और दोस्तों, अंत में अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अपनी सभी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। आप एसएसबी क्रैक एग्जाम की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।